मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को अपने YouTube चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अभी हम लोग वृत्त से रिलेटेड त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसके पहले वीडियो में आपको उसके बेसिक के बारे में बताया गया है और उससे अगले वीडियो में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर कराए गए हैं, जिसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और घड़ी में मिनट द्वारा तय किया गया दूरी में जो क्षेत्रफल रचित होता है उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वो क्वेश्चन आंसर उसमें करा दिया गया है। तो आप लोग उस वीडियो को देखें और सीखें। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? तो चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ये भी ज्ञात करके दिखाना है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यानी एक क्वेश्चन है और इसमें हमें 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए इस क्वेश्चन को अगर हम करते हैं तो 3 प्रकार का क्वेश्चन हम बनाना सीख जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में कवर किया जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे और पेन और कॉपी ले करके उसको नोट भी तैयार करेंगे। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो देखिए, दिया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप है, यानी जो हमारा त्रिज्या दे रखा है जिसकी लंबाई कितना है 21 सेंटीमीटर। तो आइए पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। ये हमारा हो गया वृत्त। अब इसमें है हमारा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ये हो गया त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसका नाम रख देते हैं ओ ए बी। इसको यहाँ से मिलाते हैं। तो ये वाला पार्ट अब आप लोगों को पता हो चुका है, जिसमें मैं ये लकीर खींच रहा हूँ, इसे वृत्तखंड बोला जाता है। तो यहाँ भी इसका नाम पी रख दिया गया और यहाँ भी हम कहीं क्यू या कुछ भी जिससे डिनोट किया जा सके उसको रख सकते हैं, क्योंकि इससे हम बड़े त्रिज्याखंड को डिनोट करेंगे। क्योंकि हमारा दिख रहा है कि दीर्घ त्रिज्याखंड का भी क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अब बोल रहा है कि जो 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो हमारा थीटा यानी कोण इसमें कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ये हमारा हो गया फिगर। अब हम आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। तो दे क्या रखा है, दे रखा है त्रिज्या यानी रेडियस, त्रिज्या आर बराबर कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर। फिर क्या दे रखा है, कोण। कोण कौन सा बताया मैंने आपको कल ही है कि जहां पर कोण बनता है उसको बीच में रखा जाता है। देखिए कोण बन रहा है ओ पर, तो इसको रखेंगे ए ओ बी लिख लेंगे। तो कोण ए ओ बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो आइए अब 1 नंबर में हमें ज्ञात क्या करना है, तो चाप की लंबाई। चाप की लंबाई के लिए मैंने आप लोगों को सूत्र लिखाया है। चाप की लंबाई के लिए मैंने आपको सूत्र, त्रिज्याखंड का सूत्र, दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए भी फॉर्मूला पार्ट 1 में कराया गया है, जो कि वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आप लोगों से सजेशन है कि उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें, ताकि आपको आगे के क्वेश्चन आंसर बनाने में मजबूती आए। तो देखिए चाप की लंबाई क्या होता है, तो थीटा बटा 360 2 पाई आर। थीटा बटा 360 2 पाई आर, ये है चाप के लंबाई का सूत्र। तो क्या होगा, थीटा का मान दे रखा है 60 और बटा में 360 गुना 2 पाई। पाई का मान हमें कितना रखना है जनरली, 22 बटा में 7। जब तक कहा नहीं जाता है तब तक हम 3.14 यूज भूल कर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उससे आंसर पे हमारा डिफेक्ट आ जाता है। तो पाई का मान हम जनरली रखेंगे 22 बटा 7। आर का मान कितना दिया है, देखिए यहाँ भी 21, ये त्रिज्या यहाँ भी लिखे हैं हम 21। तो आर का मान हमारा हो गया 21 सेंटीमीटर, यानी 21 लिख दिया। अब इसको काटते पीटते हैं, देखते हैं आंसर कैसे आता है। 7 से 3 बार में 21 कट गया, 60 से 6 बार में 360 कट गया, 3 से ये 6 कट गया 2 बार में, 2 से 2 कट गया 1 बार में, 2 से 2 कट गया 1 बार में, यहाँ 1 लिख देते हैं। तो देखिए अब क्या बचा है यहाँ, केवल
22 और 1, तो 22 में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 22, तो चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि क्षेत्रफल ही वर्ग मीटर में यानी स्क्वायर में आता है। यहाँ तो चाप की लंबाई पूछा गया है, तो लंबाई को आप कभी देखे हैं मीटर स्क्वायर सेमी स्क्वायर में? होता ही नहीं है, होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही बार लिखा गया, तो स्क्वायर कैसे आएगा। तो ये हमारा चाप का लंबाई हो गया। तो अब मैं इसे मिटा रहा हूँ और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें। किसका क्षेत्रफल निकालें? त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड कौन है, उसका क्षेत्रफल क्या है, आप लोगों को पता हो चुका होगा कि त्रिज्या खंड इसमें कौन है। तो देखिए त्रिज्या खंड है हमारा OAPB, त्रिज्या खंड है OAPB, ठीक। और अगर वृत्तखंड पूछा जाता तो होता APB, यानी ए वाला भाग वृत्तखंड है, ठीक। तो हमारा त्रिज्या खंड, इसका नाम भी लिख देते हैं, क्या है भाई, तो OAPB का क्षेत्रफल क्या होगा त्रिज्या खंड का, तो थीटा बटा, वहां जगह नहीं है यहाँ लिख दे रहे हैं, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो आइए अब इसमें हम अपना मान रखते हैं, तो देखते हैं थीटा का मान कितना दे रखा है, तो 60 डिग्री बटा में 360, ये तो सूत्र से ही है तो इसको तो रखना ही पड़ेगा, थीटा बटा 360 हो गया। अब पाई का मान हम लोग जनरली जो रखते हैं 22/7 वही रखना है, 22/7 आर स्क्वायर। यहाँ देखिए आर स्क्वायर कह रहा है, तो यानी आर का मान कितना बार रखेंगे, 2 बार, आर का मान रखेंगे 2 बार। तो आर हमारा कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 21 गुना में 21, ये हो गया हमारा आर का मान। अब हम इसको कटाते हैं, तो देखिए 7 से कट गया, ये कितना बार में, 3 बार में। ये 60 से 360 कितना बार में कटा, 6 बार में। ये 3 से 6 कितना बार में कटेगा, 2 बार में। अब 2 से ये 22 कितना बार में कटेगा, 11 बार में। तो हमारा कितना आया, यहाँ देखिए 11 बचा है और यहाँ बचा है 21, तो इसको गुना कराते हैं। तो 21 में जब 11 से गुना कराएंगे तो 11 का पहाड़ा 21 बार पढ़ लीजिए, चाहे 21 का पहाड़ा 11 बार पढ़ लीजिए, आपको कोई भी याद है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम 11 का ही पढ़ के कर लेते हैं। तो देखिए 11 से जब 1 में गुना करेंगे तो 1, 11 का 11 तो 1 आएगा, इसको इधर लिख देते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे। तो 11 का 1 बचा 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। तो दो को हम लोग कर चुके हैं, यानी फर्स्ट वाला और सेकंड वाला हम लोग कर चुके हैं। अब आइए दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। बेहद आसान ये प्रश्न होते हैं, बस इसमें आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और तरीका पता होना चाहिए कि कैसे इसमें कटाया जाता है, और चीज़ों को समझ के लिखें और करें तो आपको बेहद ही आसान लगेगा, कोई भी इसमें परेशानी होने वाला नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ त्रिज्या खंड का। अगर त्रिज्या खंड केवल बोला जाए तो हमें समझना होता है कि लघु त्रिज्या खंड ही है, जब बड़ा होगा तो खुद वो लिख देगा कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा देखते हैं। दीर्घ त्रिज्या खंड इसमें है कौन, तो OAPBQ, ये बड़ा वाला पार्ट जो है ये दीर्घ त्रिज्या खंड है, इसको केवल छोड़ना है। कहाँ तक छोड़ना है, तो देखिए ये जो त्रिभुज बन रहा है ये त्रिज्या खंड, त्रिभुज से लेकर के यहाँ तक, तो ये हमारा बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड यानी OAPBQ का क्षेत्रफल। तो आपको ये बड़ा सा एक वृत्त दिख रहा है कि नहीं फिगर में, ये बड़ा सा वृत्त दिख रहा है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें इसमें वृत्त का क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो हमारा आंसर आएगा दीर्घ त्रिज्या खंड का, क्योंकि दीर्घ त्रिज्या खंड का ही क्षेत्रफल इसमें मान्य होगा। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा क्या, तो देखिए इस पूरे बड़े वृत्त में से, इस वृत्त में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम हटा देंगे तो हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड नहीं बच जाएगा। इसको हम काट करके यहाँ से निकाल देते हैं, देखिए निकाल ही देते हैं। तो अब हमारा क्या बचेगा, यही वाला पार्ट बचेगा। तो यानी कि
जिसको काट करके निकाल दिए हम, तो उसको उसमें से घटा देंगे तो हमारा बच जाएगा क्या, दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक, तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। क्या कर रहे हैं हम, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल को काट के फेंक दिए, हटा दिए, तो यानी उसको घटा लेंगे। तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल घटाओ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस, हम यहाँ पर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल भी चुके हैं, तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरा पार्ट में हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही निकाले थे, जिसका आंसर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो 231 को डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, नहीं तो हम उसका फार्मूला लिख करके भी बना सकते हैं। तो आइए फार्मूला पर ही बना लेते हैं, मैं आपको उस पर भी बना के बता दूंगा। तो देखिए पाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाना है, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। दोनों में आर आर हम लिख दिए, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए त्रिज्या सेम था, ऐसा ही था ना 21 यहाँ भी, तो दोनों के लिए त्रिज्या सेम है और हमें इसी पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है, ये जो अब दिख रहा है आपको। ठीक, तो त्रिज्या दोनों में सेम है। अब आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन भी है, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। निकालने से क्या होता है कि हमारा जो गुना उना करना होगा वो थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो जब हम पाई आर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक, और माइनस यहाँ से पाई आर निकल गया तो क्या बचेगा, थीटा बटा में 360। पाई आर जब हम कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचा एक और यहाँ बचा थीटा बटा 360। तो आइए इसका मान रख के बनाते हैं। तो पाई का मान आपको कितना रखना है, जब तक कहा नहीं जाता है, पाई का मान हमेशा 22/7 रखना है, जब तक कहा नहीं जाए। आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर देखिए यहाँ कितना रखना है, 21 गुना 21, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और आर का मान कितना दे रखा है 21, तो हम 21 लिख दिए। अब देखिए यहाँ कोष्ट में है 1 माइनस थीटा बटा 360, तो थीटा का मान हमारा कितना था 60 और बटा में 360, ये कट जाता है 60 से 6 बार में 360, ये 7 से 21 घट गया 3 बार में, तो ये हो गया 22 गुना 3 गुना 21, तो 22 गुना 3 गुना 21 इंटू 1 माइनस यहाँ कुछ नहीं बचा है तो 1, तो 1 बटा में 6। अब इसके नीचे क्या है, एक, किसी भी संख्या के हर में कुछ ना हो तो वहाँ एक हमेशा मौजूद रहता है, एक हमेशा मौजूद रहता है। तो 22 में 3 से गुना होगा कितना हो जाएगा 66, और 66 में 21 से गुना कराना तो कितना होगा 21 छक्के 126 के 6 हासिल बचता है 12, 21 में फिर 21 में 6 से गुना कराएंगे तो 126 और 12 138, 1386, ये कितना आ गया 1386। अभी ये गुना में है तो 1 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो ये 1 से 6 6 बार में कटेगा तो 6 एकम 6, माइनस 6 से 6 एक बार में कटेगा तो 1 एकम 1, यहाँ हासिल और बटा वाला जोड़ किया गया है। तो देखिए ये हो जाएगा 1386 गुना 6 में से 1 घटाएंगे 5, अब हमारा कोष्ट हट जाएगा 5/6, ये 6 से कटाते हैं, अगर कटता है तो 6 से 6 के पहाड़ा में 13 नहीं है तो 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, ये 13 था 12 तक हमारा काम हो गया तो बचा 1। अब देखिए ये 18 हो गया तो 6 तिया 18, अब बचा केवल 6, तो 6 एकम 6, यानी इसमें अब गुना कराएंगे 231 में 5 से, तो कितना आ गया 5 की 5 और 3 पच्चे 15 के 5 और 5 दूनी 10 और 1 11, 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा 1155। फिर से देख लेते हैं, 5 का 5, 5 3 15 का 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, जो कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि अगर हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं तो उसके लिए हम उसका मान डायरेक्ट भी रख सकते थे, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं ताकि आप लोग पूरी तरह से क्लियर हो जाएं। तो आप लोग पूरी तरह से क्लियर हो जाएं उसको भी मैं बता दे रहा हूं। तो उसमें हम लोग लिखे थे क्या, पाई आर स्क्वायर घटाओ थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने तो आप लोगों को कॉमन निकाल के बनाना सिखाया, तो हम पाई का मान रख देंगे कितना 22/7
गुना आर का मान हमारा कितना है 21 गुना 21, और हमारा इसका मान कितना आया था 231। तो ये कटाते हैं 7 से 3 बार में, तो ये कितना आएगा 22 3 66, और 21 में गुना करेंगे तो आएगा 1386, और इसमें से 231 घटाएंगे तो 6 में से 1 गया 5, 8 में से 3 गया 5, और 13 में से 2 गया 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ भी आ गया। तो ये वाला आसान पड़ा, क्योंकि हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल चुके थे इसलिए आसान पड़ा। तो मैंने आपको वो मेथड इसलिए बताया कि कभी कभी आपको डायरेक्टली बोल दिया जाए कि दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप उस मेथड से निकाल सकते हैं, वरना ये वाला आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे, अरे ऐसे बताया गया है और इसमें तो दिया ही नहीं है, तो अचंभित हो जाएंगे। तो इसलिए आपको दोनों मेथड मैंने बता दिया। तो आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग अच्छे से इसको नोट करें और नोट करके इसको 1-2 बार रिवाइज जरूर करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और एग्जाम के वक्त आप लोग भूले नहीं। इसीलिए आपको फिगर के सहित बताया जाता है, केवल मान रख के बनाया नहीं जाता है। फिगर में देखने से क्या होता है कि दिमाग में चीज़ें छप जाती हैं कि वो यहाँ से क्षेत्रफल इसका होगा, यहाँ से इसका होगा, तो ऐसे ऐसे आप लोग निकालना सीख जाते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन लिखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 21 सेंटीमीटर व्यास वाले 21 सेंटीमीटर व्यास वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका कोण 150 डिग्री का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, 21 सेंटीमीटर व्यास वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका कोण 150 डिग्री यानी 150 डिग्री का कोण बन रहा है। उसमें कितना डिग्री का 150 डिग्री का। तो 150 डिग्री का कोण यानी कि कौन सा कोण होगा, अधिक कोण, क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है और 180 से छोटा है, तो अधिक कोण बन रहा है। तो चलिए इसमें हमें से कोण नहीं पूछा गया है कि भैया कौन सा कोण है बताइए, समकोण है कि न्यून कोण है कि अधिक कोण है कि ऋजु कोण है, वो नहीं बताया गया है, वो पूछा ही नहीं गया है। तो हमारा फिगर देखिए, इस प्रकार से हम फिगर बनाएंगे। तो त्रिज्या खंड का जो इसमें व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है, तो हमें कोण हमारा 150 डिग्री का है, तो ये थोड़ा बड़ा बनेगा। 150 डिग्री का है तो ये अधिक कोण है, तो हम 150 डिग्री का कोण बना लेते हैं। 90 डिग्री का कोण देखिएगा आप लोग हमेशा एल जैसा बनता है, ठीक, तो ये एल से थोड़ा ऊपर होगा। तो 150 डिग्री का हमारा यहाँ कोण, हम इसको डिनोट कर दिए 150 डिग्री। यहाँ हो गया ओ ए बी। अब क्या कह रहा है कि इसका व्यास है 21 सेंटीमीटर, व्यास दे रखा है। तो आपको पता है कि d बराबर क्या होता है 2r, यानी कहने का मतलब ये क्या कह रहा है, जो व्यास है वो त्रिज्या का आधा भाग होता है। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की दुगनी होती है। तो हम क्या लिखेंगे, r बराबर यहाँ d बटा में 2, यानी व्यास को जब आधा कर दें तो हमारा त्रिज्या का मान पता चलता है। तो 21 को जब हम आधा करेंगे तो ये होगा 21 बटा में 2, 21 बटा में 2, यानी 21 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 10.5, यानी 21 का आधा कितना होता है 10.5। तो हम उसको न कटा करके ऐसे ही लिखें तो हमें आगे चल के अच्छे से कटा पाएंगे इसको। तो चलिए आपको मैंने बता दिया कि व्यास से कैसे त्रिज्या निकालना है। तो हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल हमें निकालना है त्रिज्या खंड का। तो आइए इसका भी यहाँ पर भी पी रख देते हैं। तो देखते हैं हमारा दे रखा है क्या भाई, तो दे रखा है व्यास, व्यास यानी डी, डाईमीटर, कितना दे रखा है व्यास डी बराबर 21 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या आर बराबर कितना होगा 21 बटा में 2। जब व्यास दिया रहे तो त्रिज्या निकालने के लिए उसमें 2 का भाग कर दिया जाता है, और जब त्रिज्या दिया रहे और आपसे व्यास पूछा जाए तो सीधे उसको डबल कर दीजिए, यानी 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब देखिए कोण का मान कितना दे रखा है भाई, तो कोण जहाँ पर कोण बनता है उसको बीच में रखेंगे, ए ओ बी बराबर कितना, तो 150 डिग्री। कोण ए ओ बी बराबर हमारा 150 डिग्री है, और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र आप लोगों को पता होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर।
थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो आइए इसका मान रखते हैं। थीटा का मान कितना दे रखा है 150 बटा में 60, पाई का मान 22 बटा में 7, आर का मान 21 बटा में 2 गुना 21 बटा में 2। सारा मान अब हमारा रखा जा चुका है। अब आइए इसको कटा के आंसर लाना है। तो 7 से जब हम इसको कटाते हैं तो 3 बार में 21 कट गया हमारा। ये देखिए 0 से 0 हमारा कट गया। अब ये 3 से जब हम 36 को कटाएंगे तो ये 12 बार में कटेगा, 12 तिहाई 36। अब 2 से जब हम इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा 11 बार में। ठीक है, अब देखते हैं 3 से। ये 3 से 4 बार में कटा और 3 से ये 21 जो है 7 बार में कटा। अब ना तो 2 से कटने वाला कोई ऊपर संख्या है, 2 से 7 नहीं कटेगा पूरा पूरा, 2 से 11 भी नहीं कटेगा पूरा पूरा, 2 से 15 भी नहीं कटेगा पूरा पूरा, इसका 0 कट चुका है तो ये बचा है 15। और 4 से भी कोई कटने वाला नहीं है। तो आइए अब हम इसको लिख देते हैं इधर। तो देखिए यहाँ बचा है 15, यहाँ बचा है गुना 11, उसके बाद बचा है हमारा 7 और नीचे कितना बचा है तो 4 और 2, यानी कि 4 में 2 से जब गुना कराते हैं तो 8, नीचे बचा है 8। अब इस टोटल को गुना कराते हैं। 15 में 11 से गुना करेंगे तो 165 आएगा। 15 दहा में 150 और फिर 15, तो 150 और 15 कितना होता है 165। और 165 में फिर हमें 7 का मल्टीप्लाई कराना है। इसमें इससे गुना कराएं तो आ गया 165। अब फिर इसको जितना आया 7 से गुना कराएंगे तो 7 पंजे 35 के 5, 3, 7 6 के 42 और 3 45 का 5, बच गया हमारा हासिल अब 4, 7 और 4 11, यानी 1155 बटा में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कभी कभी क्या होता है कि किताब में देखें तो हमारा आंसर दशमलव में आ जाता है। तो इसको अगर हम दशमलव में लाना चाहें तो दशमलव में हमारा आंसर क्या होगा, इतना भी लिख देंगे तो हमारा आंसर गलत नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन इसको दशमलव में भी मैं आपको निकाल करके बता दे रहा हूँ कि दशमलव में भी आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए 1155 में 8 से भाग लगाना है। कितना से 8 से। ये डायरेक्ट नहीं कट सकता है, देखिए क्योंकि इसका इकाई अंक 5 है, 5 है और नीचे 8 है, यानी नीचे 2 का गुणनखंड है और ऊपर 2 का गुणनखंड है ही नहीं। अगर 0 होता, 4 होता, 8 होता तो 2 से कटता, ये कटने वाला नहीं है। तो 8 से हम 11 में भाग लगा रहे हैं, ये 11 है तो नहीं कट रहा है। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा नहीं लिया जाता है। 8 एक बार में तो कितना बचे, 11 में से 8 गया 3, ये 35 उतर गया, 5 उतरा तो 35 हो गया। तो 8 चौके 32, ये कितना बचा, 5 में से 2 गया 3, 8 3 3 खत्म, फिर 5 उतरा 35 हो गया, 8 चौके 32। अब की बार कितना बचा 3। अब देखिए अब हमारा 3 जो है छोटा पड़ गया 8 से, तो दशमलव में कटाना होता है। तो यहाँ दशमलव देंगे जब हम, तो यहाँ 1 0 का परमिशन हमें मिल जाता है रखने के लिए। तो 8 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 8 3 24, कितना बचा, 10 में से 4 गया 6, ये 2 हो गया, कट गया। अब यहाँ 1 0 नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ 30 में से 24 गया तो कितना बचा है 6, इधर कर दे रहे हैं 6, तो 1 0 रखें तो कितना हो गया 60। तो 8 के पढ़ा 7 बार तो 8 7 56, 10 में से 6 गया 4, ये 5 हो गया, 5 5 कट गया, फिर 1 0 रखेंगे तो 8 5 40, अब जाके पूरा पूरा कटा। तो इसको अगर हम एक्यूरेट आंसर लिखे दशमलव में तो देखिए यहाँ मैंने कटा के लिख दिया, कितना आया है 144.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके स्टडी में हेल्पफुल हुआ होगा। तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।